मेरी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम लोग सोच रहे थे कि अपने बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जाके कहीं मनाएंगे। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। अब उन्होंने कहा जहाज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही हमने 5 गिरवा लिए हैं, तो उन्होंने सोचा कि सस्ता तरीका अपनाते हैं ड्रोन्स वाला। पाकिस्तान किसी वजह से अभी F-16 जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि इनको पता है कि सिख बरादरी के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान के हवाले से एक हमदर्दी पाई जाती है। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम लोग सोच रहे थे कि अपने बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जाके कहीं मनाएंगे। वो सीन्स देख के इट वाज हार्ट रेंडिंग। जिस तरह हमारी बच्चियां बिलख के रो रही थी। 6 दिन की शादी हुई नेवी के ऑफिसर की और उसकी वाइफ लाश के साथ सुन्न बैठी लिपट के रो रही है राश के साथ। वाकया याद आता है जिसमें मंजुनाथ को उनकी वाइफ और लड़के के सामने मार डाला। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते, एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए। ये भी बताया भारत को कि F-16 को लेकर प्रोपेगेंडा ना करें। पाकिस्तान किसी वजह से अभी F-16 जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, और इसका रीजन मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा चाइना पर भरोसा कर रहा है और उसे लगता है कि अमेरिका के ऊपर इस वक्त वैसे भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, एक और बात भी उन्होंने की, पाकिस्तान ने अब तक भारत के 15 शहरों पर हमला कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक हमला नहीं किया और पाकिस्तान ने वैसे अभी तक अपनी जवाबी कार्रवाई का जो हक है उसको महफूज रखा हुआ है और शदीद अवामी दबाव के बावजूद अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनको पता है कि सिख बरादरी के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान के हवाले से एक हमदर्दी पाई जाती है। ठीक है, और खालिस्तान की जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों के बहुत करीब है और बाहर कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा है वो पाकिस्तान के बड़े करीबी हैं। तो सबसे पहला जो इन्होंने काम किया वो ये है कि जो बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर हमारा लगता है उनके साथ, तो सबसे पहले सिखों को जो है वो नाराज किया जाए, पाकिस्तान से नाराज किया जाए कि ले जनाब ये देखें पाकिस्तानी जो है ये तुम लोगों के शहरों के ऊपर जो है वो इस तरह अटैक कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉर होती है। ड्रोन हमले किए गए लाहौर में और पिंडी में, गुजरांवाला और मुख्तलिफ गुजरात वगैरह मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो किए गए वो ये सारे हमले हो रहे थे, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। उसके बाद बाकायदा तौर पे उन्होंने जो है एकदम जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ये सारे हमले कंप्लीट हो गए, ड्रोन जो है वो मार गिराए गए, जो कि मतलब तकरीबन कोई 25 से भी ज़ायद जो है वो बनते हैं, तो तब जाके फिर अल्टीमेटली इनके चैनलों ने कहना शुरू किया कि हाँ जी हमने किया है, ये हमने स्ट्राइक किया, ये हमने जाके मारे। देखिए, हुआ ये है कि जब हिंदुस्तान ने पहलगाम का खुद किया, स्टेज मैनेज करने के बाद बहुत शोर मचाया और लोगों का प्रेशर माउंट हुआ उनके ऊपर कि इसका बदला लें, और हुकूमत हिंदुस्तान ने कहा कि हम बदला लेंगे। 2 हफ्ते तक आपने देखा तकरीबन उन्होंने प्रेशर माउंट किया, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इंटरनेशनल लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खास उस सेंस में इनको सपोर्ट मिली। अब उन्होंने 4 राफेल वाला जो ड्रामा किया उसमें उनका इधर सो कॉल्ड, जो हमने शॉर्ट बात करने के लिए कहता हूँ, वो जैम हुए जी, तो उन्होंने सबक सीखा। अब उन पर और ज्यादा प्रेशर हुआ उनके अवाम का कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स खास तौर पे क्यों नहीं कर रही कुछ। तो अब आती है ये जो पिछली वाली रात जो हिंदुस्तान ने 80 तकरीबन जहाज भेजे। आप ये नोट करें कि उन 80 जहाज़ों में से तकरीबन 33-34 जहाज राफेल थे, जो पूरा उनका फ्लीट उस वक्त हवा में था। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। और बाकी उन्होंने 40 इधर उधर के बाकी टाइप इकट्ठे किए। 80 जहाज़ों का मकसद क्या था? 80 जहाज़ों का मकसद ये था कि इतना सैचुरेट कर दिया जाए डिफेंस को और इतनी टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए कि 80 को कोई ना कोई तो पाकिस्तानी जहाज मिल जाएगा मिसाइल मारने के लिए, और हमने एक आदमी मार दिया तो हम सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि पुराने बदले साफ कर दिए। मैं पाकिस्तानी पायलट्स को इन्हीं को मैं चंद हफ्ते पहले मिलकर आया था, J-10C और ब्लॉक 3 के पायलट्स को मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल के सिलसिले में मैंने पूरा दिन के साथ गुजारा, इंटरव्यू किया मैंने इनके साथ।
और मैं उस वक्त इनका जज्बा देख रहा था। अब मैं रिलेट कर पा रहा था उन्हीं पायलट्स को फ्लाई करते हुए कल रात को, और ये मैं जितनी शाबाश उनको दूंगा मारने पर मिसाइल के 5 गिराए हैं, मैं उतनी ही शाबाश दूंगा खुद बचकर आने पर। क्योंकि जब 80 जहाज फिर रहे हों, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लेकर फिर रहे हों, बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर पे, जरा सा एरर इनकी तरफ या जरा सा स्मार्टनेस उनकी तरफ, खुदा ना खास्ता हम भी लूज कर सकते थे। ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो उनको कम दिया जा रहा है। और एक और बात मैं छोटी सी बात करूंगा ड्रोन पर आने से पहले, कि ये डिफेंसिव मिशन पर गए थे, और ये मैंने तारीख में नहीं पढ़ा कि किसी एयरफोर्स के पायलट्स ने डिफेंसिव से ऑफेंसिव काउंट करके उनके 5 गिरा दिए हों। अब देखिए, जब 5 लूज किए तो हिंदुस्तान पर और ज्यादा प्रेशर आया हिंदुस्तान की पब्लिक का कि आपने इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इतने अरबों रुपया खर्चते हैं। अब उन्होंने कहा जहाज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही हमने 5 गिरवा लिए हैं, तो उन्होंने सोचा कि सस्ता तरीका अपनाते हैं ड्रोन्स वाला। अब ड्रोन्स कब इस्तेमाल होते हैं? ड्रोन आमतौर पर वॉर फाइटिंग में पैरेलल इस्तेमाल होते हैं, नॉट स्टैंड अलोन। पैरेलल का मतलब होता है कि एयरफोर्स अपना कर रही होती है, नेवी अपना कर रही होती है, आर्मी अपना, ड्रोन को प्लस वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, खौफ पैदा किया जाए, और साथ बाकी हमले हो रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस रिएक्शन वीडियो के अंदर आप देखे हैं कि इंडियन मीडिया जो कि बेबुनियाद बातें कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है। इंडियन मीडिया को इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। जैसा कि मोदी की पॉलिसी जो है वही पॉलिसीज मीडिया भी लेके चल रहा है। इंडियन मीडिया टोटली मोदी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और जो मोदी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है उसी के हिसाब से इंडियन मीडिया और उनके एंकर्स पर्सन वैसे ही बोलते हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है पाकिस्तानी एंकर्स ने इंडियन का मुंह बंद कर दिया, उनके सारे बेबुनियाद जो भी इल्जाम थे उनका पर्दाफाश कर दिया। इंडिया के राफेल तैयारे जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए, लेकिन इंडियन मीडिया उसको छुपा रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी इस किस्म का अटैक नहीं किया, लेकिन इंडिया की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। इंडियन मीडिया और इंडियन मिलिट्री को समझ नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें कि जिससे उनका मोरल ऊपर जा सके। वो कहते हैं ना कि अगर मुकद्दर के अंदर छितर लिखे हों तो बंदा जहाज पे बैठ के आके खा के चला जाता है। तो वही हिसाब इंडिया का है। इंडिया जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी रसवाई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।